हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोन रिकवरी से बचने का लीगल तरीका क्या होता है। एक तरीका तो ये है कि आप उनसे पूछिए, आप उनकी वेरिफिकेशन कीजिए, उनके बारे में सत्यापन कीजिए या लीगली जाके rbi.org.in पे रिकवरी एजेंट की शिकायत कीजिए। क्योंकि आरबीआई बोलता है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट बदतमीजी करता है, आपसे जबरन पैसे वसूल रहा है, तो ये उसके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। आप उनके ऊपर शिकायत कर सकते हैं। इनकी शिकायत थाना में भी होती है। पर समस्या ये है कि आज के डेट में हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, मैं उसमें ये चीज़ मैं लिख के बोल सकता हूँ, 90% लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं है। यही कारण है कि आप बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को ये अधिकार दे देते हो कि आपके ऊपर रिकवरी करे, हार्ड रिकवरी करे। और जो आज के डेट में वो कर भी रही है, उनका जो मकसद है वो क्लियर कट पूरा भी होता है, जिसके कारण कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी को ये अधिकार मिल चुका है या जान चुका है, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि कस्टमर को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, तो वो इस तरह से करती है। अगर आप सिर्फ अपने अधिकारों को लेकर बैंक, एनबीएफसी कंपनी के पास आप बात भी करते हो ना, तो बैंक, एनबीएफसी कंपनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है आपको परेशान करने के लिए। हम बहुत ही साधारण शब्दों में आपको बताते हैं कि क्या चीज़ पूछना चाहिए, क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या आपके अधिकार क्षेत्र है। अगर आप सिर्फ इतना इतना मेंटेन कर लोगे ना, तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको इस तरह से तो परेशान नहीं कर पाएगा। हालांकि परेशान तो करता ही है। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी से जब लोन लेते हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एजेंसी है, तो वो पैसे लेंगे। तो इस बात के लिए कभी भी मत सोचिएगा कि हमसे पैसे नहीं लिए जाएंगे या हमको सहूलियत मिलेगी या हमको कुछ भी होगा। इस चीज़ के लिए मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रखिए कि कोई भी व्यक्ति जब पैसे लेता है तो उसमें हैरेसमेंट होता है। तो अगर आपके पास कोई भी समस्या है या आने वाली है, आपके पास बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो अवॉइड कीजिएगा लोन लेना। क्योंकि देखिए, लोन ले लेने के बाद क्या होता है, लोन लेने से पहले आपकी ज़रूरत है, हम आपको दे देंगे। लोन लेने के बाद आप बैंक से या रिकवरी एजेंट से हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप एक वर्किंग क्लास हो, आपका एक सोसाइटी है, आप एक समाज में रहते हो, इज्जत प्रतिष्ठा वाली बात है। और उनको ट्रेंड ही इस तरह से किया जाता है कि आप जाके पैसे लेके आओ, और वो आपके मान प्रतिष्ठा पे ही सबसे ज़्यादा अटैक करती है। आपके परिजनों को बताते हैं, आपके मोहल्ले में बताते हैं, ताकि आपका इज्जत प्रतिष्ठा चला जाए। जिसके बाद आप जबरन मजबूरन वश पैसे देने पे मजबूर हो जाओ, कर्जा ले लो, अलग से और पैसे ले लो। और जो आपकी आज की स्थिति है ना, एक बात समझिए, वो बेहतर है। जो आप सोच रहे हो कि अगर हम पैसे लेके पेमेंट कर देंगे, तो वो स्थिति आज से 10 गुना ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो कोशिश करो, चलो आज तो खराब है ही, फ्यूचर खराब ना हो। मेरी छोटी सी बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर पे आता है, तो हमें कुछ चीज़ें पता करनी चाहिए कि वो ओरिजिनल रिकवरी एजेंट है कि नहीं। क्योंकि देखिए, कोई भी रिकवरी एजेंट विदाउट डीआरए लाइसेंस के बिना रिकवरी नहीं कर सकता। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ना, चलाते तो सारे लोग हैं। पर जब लीगली प्रॉब्लम में फंस जाओगे, जब कंप्लेन होगा या एक्सीडेंट होगा, तो वहाँ पे क्या देखा जाएगा कि आप ड्राइवर हो या नहीं हो, आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस है या नहीं है। सेम चीज़ है रिकवरी में। जितने भी लोग हायर है, वो सारे लोग कर रहे हैं, पर ये लीगली ऑथराइज्ड नहीं होते हैं। ये बस कर रहे हैं काम, हायर एंड फायर पे कोई कंप्लेन हुआ तो उनको बैंक निकाल देती है, पर ये लीगल पर्सन नहीं है रिकवरी के लिए। कोई भी डीआरए लाइसेंस धारी ही आपके बैंक हो या आपको रिकवरी के लिए कर सकता है। तो आप कभी भी, कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो अगर कॉल कर रहा है, तो उनसे आप ओरिजिनल नाम, बैंक का उनका आईडी पूछिए। और ऑथराइज नंबर से नहीं कर रहा है तो उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या होता है कि उनसे सही गलत करते हैं। आप कार्ड भी दोगे, वैसे फ़ोन तो कुछ नहीं होते। नहीं उठाना, नहीं उठा, क्योंकि वो ऑथराइज नंबर से करते नहीं है, क्योंकि उनको डर होता है, क्योंकि वो गाली गलौज करके रिकवरी करेंगे। अब वो गाली गलौज करेंगे और उनका ऑथराइज नंबर है, अगर कंप्लेन हो गया, आरबीआई में कंप्लेन हो गया, बैंक में कंप्लेन हो गया या लोकल पुलिस में कंप्लेन हो गया, तो उनको हरासमेंट के लिए जेल भी हो सकती है। तो वो ऐसा करते नहीं है। और अनऑथराइज नंबर आपको उठाना नहीं है। अगर ऐसा पर्सन घर पे आता है, तो आप उनसे सारा चीज़ पूछिए। आप लोग पूछते नहीं हो, आपका डीआरए लाइसेंस कहाँ है। अब डीआरए लाइसेंस नहीं है तो हमसे आपसे बात ही नहीं करना, हम नहीं जानते आपको। आप आज पैसे लेने आ रहे हो, आप हमको स्लिप दिखा रहे हो, क्योंकि बैंक का हर आदमी को पता है ना कि कितने पैसे लेने हैं। आज हमको स्लिप दिखा रहे हो, कल को नौकरी छोड़ दोगे तो मैं, हमने पैसे दिए ऑथराइज पर्सन को दिए, अनऑथराइज पर्सन को दिए हैं। आप मेरे लिए ऑथराइज्ड हो नहीं हो, क्योंकि ऑथराइज पर्सन का काम क्या है कि अगर आप ऑथराइज्ड होते तो आप सुबह फ़ोन करते, हमसे मिलना है, हमसे आप मिलने का टाइम लेते। घर पे नहीं आ सकते, ऑफिस में नहीं आ सकते, आप एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पे हम आपको मंजूरी देते। आप ऐसा ही नहीं सुबह 7 बजे से पहले आ जाओ, शाम को 7 बजे तक बैठे हो।
आप एक लीगली टाइम पे, अगर आप इस तरह से नहीं आ रहे तो सबसे पहले ऑथराइज नहीं हो। ऑथराइज हो तो अपने लाइसेंस को दिखाइए। हो सकता है आप भूल गए तो आप ऐसे आ नहीं सकते। तो जब आप इस तरह की चीज़ें आप उनसे पूछते हो तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठता है कि ये पब्लिक जान रहा है, जागरूक है। अगर आप इस तरह से पूछोगे कि या उसके बाद भी अगर आप गाली गलौज करोगे तो हम आपसे बदतमीजी नहीं करेंगे, वीडियो एविडेंस लेंगे आपकी बातचीत का, ये चीज़ करेंगे और हम आपके खिलाफ हम एकदम स्पष्ट बोलिए उनको। अगर कोई भी जेन्युइन इंसान होगा तो वो आपसे डरेगा नहीं, वो आपको समझाएगा, आपको लॉस बताएगा नहीं पेमेंट करने का, गाली गलौज नहीं करेगा। और जो अनऑथराइज है इसके बारे में जानता ही नहीं है, डीआरए लाइसेंस क्या है, कि बैंक से अगर मेरा अप्रूवल लेटर है नहीं, हम ऑथराइज है कि नहीं है, वो आपसे बदतमीजी करेगा। जब इस तरह से करेगा तो आप उस पर पूरे तरह से आप एफआईआर कर सकते हो, उसको जेल भी हो जाएगी। अगर कोई भी चाहे ऑथराइज ही पर्सन है, डीआरए बोले नहीं आपको देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा चीज़ है, तो उनको बोलिए कि हम आज के डेट में अपने ईएमआई को देने में पूर्णतः असक्षम है, नहीं है मेरे पास पैसा। हिंदी में मत बोलिएगा, बोल सकते हैं हम पैसे नहीं दे सकते। अब हम पैसे नहीं दे सकते तो मेरे साथ आप लीगल कार्रवाई करोगे, क्योंकि आपके बोलने से हम कर्जा लेने नहीं जाएंगे, हम किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आपके जो भी अधिकार बनते हैं, जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए, अगर कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो आप कीजिए। अगर हम उसके लिए आपको रोकेंगे तब ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो भी कानूनी कार्रवाई आप बिल्कुल कर सकते हो, आपका अधिकार क्षेत्र में आता है, आप कीजिए। हम इस पर कोई रोक टोक नहीं करेंगे। आप जैसे इतना बोलोगे ना तो रिकवरी एजेंट इसके बाद बोलने का कोई अधिकार नहीं रखता। अगर इसके बाद भी अगर आपको बोल रहा है, चाहे किसी तरह से बदतमीजी कर रहा है, तो वो अपने आप को फंसा लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सब कुछ सारी दलीलें दी हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। तो इतना बोलिए और आपको ज़्यादा बहसबाजी उनसे करने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।